कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन चल रहा था हम लोगों के इंडिया में, आरबीआई का कहना है उस समय हम लोगों का जो यूपीआई ट्रांजैक्शन या फिर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 31% बढ़ गया था। मतलब हम लोगों का इंडिया धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है, हम लोग ज़्यादातर प्लास्टिक मनी की ओर झुक रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत बार देखा जाता है जब भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर किसी को यूपीआई ट्रांजैक्शन करता है तो उस समय हम लोग बहुत बार गलत अकाउंट में हम लोगों का पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। उस समय हम लोग बहुत बार कोशिश करते हैं उस पैसे को हम लोगों के अकाउंट में फिर से वापस लेके आने के लिए, लेकिन हम लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन ना रहने की वजह से या फिर हम लोग को क्या करना चाहिए नहीं जानने की वजह से वो पैसा हम लोगों के अकाउंट में फिर से ऐड नहीं होता है। इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ कैसे आप उस पैसे को फिर से अपने अकाउंट में ले सकते हो। ये पूरा लीगल प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है उसको जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और आपका पैसा 100% आपके अकाउंट में फिर से रिटर्न हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं उसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नील और आपको मेरे टेक नील चैनल में बहुत स्वागत है। आओ नया कुछ सीखें। पहला जो काम आपको सबसे पहले करना है, आपका पैसा अगर सोचिए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, मतलब आप किसी को पे करना चाहते हो या फिर किसी से पैसा रिटर्न लेना चाहते थे, मतलब रिसीव करना चाहते थे, उस समय आपका पैसा किसी को भेजने के समय आप दूसरे अकाउंट में भेज देते हो। तो सबसे पहले आपका जो काम करना है, आपका जिस बैंक के ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच में जाके आपको एक लिखित रूप से कंप्लेंट दर्ज करना है और उस बैंक के मैनेजर के साथ आपको थोड़ा बात करना है कि जिस अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है गलत अकाउंट में, आपको पूरा डिटेल्स देने के लिए आपको उसे बोलना पड़ेगा। अगर आपका जान पहचान के अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है तो आपका बहुत आसान होता है कि आपका पैसा तुरंत वापस आ जाता है, क्योंकि उससे बात करके आप अपना पैसा रिटर्न ले सकते हो। लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि अगर आप उसे जानते भी नहीं हो कौन है वो, उसके अकाउंट में अगर आपका पैसा चला जाता है तो आप क्या करोगे उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। पहला तो आप उस बैंक में जाके उसका पूरा डिटेल्स लीजिए, उसका बैंक का डिटेल्स लीजिए। उसके बाद जिस बैंक में उसका अकाउंट है उस बैंक में जाके उस बैंक होल्डर के बारे में आप पता कीजिए, उससे फ़ोन नंबर लेके उससे बात भी कर सकते हो या फिर उस बैंक में भी आप एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो आपका पैसा रिटर्न लेने के लिए। लेकिन अगर उससे भी आपका पैसा नहीं आता है तो आरबीआई का कहना है आप एक एफआईआर कीजिए। एफआईआर कैसे ऑनलाइन करोगे उसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे एफआईआर दर्ज करोगे उसके लिए आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है। उस लिंक में क्लिक करके आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हो। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज करने के बाद जो कंप्लेंट नंबर है, एफआईआर कंप्लेंट नंबर है, उस बैंक में जाके आपको देना है। एक लॉयर के साथ बात करके आपको एक केस दर्ज करना है और उसके पूरा डिटेल्स आपको देना है। लेकिन जो कोर्ट कचहरी का समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन 100% श्योर है आपका पैसा फिर से आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। आरबीआई का रूल्स है, अगर आप गलती से किसी अकाउंट में पैसा चला जाता है आपका यूपीआई के थ्रू या फिर बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू या फिर वॉलेट के थ्रू, तो इसमें बैंक का कोई फॉल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप खुद ही उसे ट्रांसफ़र किए हो पैसा। अगर यूपीआई या फिर वॉलेट ट्रांजैक्शन के समय अगर गलती से भी अगर आप किसी के अकाउंट में पैसा भेज देते हो तो आप जो यूपीआई या फिर वॉलेट का कस्टमर केयर है उससे आप बात कर सकते हो और उसका प्रॉब्लम 2 से 5 दिन के अंदर सॉल्व हो जाता है। नहीं अगर होता है तो जो बताया गया है पुराना प्रोसेस उसको आप फॉलो करके आपका पैसा रिटर्न ले सकते हो। लेकिन मेरा कहना अगर मानते हो आप तो सबसे बेस्ट रहेगा, आप सोचिए किसी को बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करने वाले हो यूपीआई के थ्रू या फिर वॉलेट के थ्रू, तो सबसे बेस्ट होगा कि आप उसे थोड़ा कुछ पैसा पहले भेज के देखिए। सोचिए आप 1 लाख या फिर उससे ऊपर आप पैसा उसे भेजने वाले हो, तो पहले आप उसे 10 या 20 रुपया ऐसे भेज के देखिए और उससे कॉन्फर्म कीजिए कि उसके अकाउंट में उसका पैसा गया कि नहीं या फिर वॉलेट या फिर यूपीआई में गया कि नहीं। अगर वो कॉन्फर्म कर देता है कि हाँ गया है, तभी आप जो बड़ा अमाउंट भेजने वाले थे 1 लाख या फिर उससे ऊपर उसको भेजिए। आई होप मेरा दिया गया इन्फॉर्मेशन से आपका थोड़ा सा भी मदद हुआ है। अगर मदद हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिया गया बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा और भी मोटिव बढ़े ऐसा नया वीडियो बनाने के लिए और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए जब भी मैं नया वीडियो डालूँ। जो पुराना फ्रेंड मेरा वीडियो देख रहा है उनको दिल से शुक्रिया।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।